हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार और टू एन सरकारी नौकरी पर, जहां पर हम जीडी कांस्टेबल के बैच 16 बैच में रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं। जिसमें आज हमारी जो क्लास रही क्लासिफिकेशन टॉपिक के बेस पर रहेगी, जिसमें आप क्लासिफिकेशन के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जानेंगे कि पेपर में एसएसजीडी कांस्टेबल का पेपर जो होगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आप उसे किस तरह से अच्छी तरह से बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आपका जो टॉपिक कोड रिकॉर्डिंग का है उसमें आपके टाइप 1 के प्रश्न देखेंगे। पहले पहले हम देखेंगे टाइप 1 के प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न जो बनेगा टाइप कैसे आएगा वो है कि आपको अल्फाबेटिकली जो होंगे आपके, जैसे कि आपने कोड एंड रिकॉर्डिंग में आपने करे हैं प्रश्न, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसमें होगा क्या, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। जिन 4 ऑप्शंस में से केवल आपका एक ऑप्शन उनसे भिन्न होगा, मतलब कि 3 ऑप्शन से एक आपका ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। उन्हीं में से आपको वह ऑप्शन छांटना होगा जो बिल्कुल ही अलग होगा, जो संबंधित नहीं हो किसी से भी। मतलब 4 में से आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे, हटाने होंगे। ठीक है, जो सबसे भिन्न दिखाई देगा वही आपका आंसर होगा, सबसे भिन्न आपका आंसर बनेगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपका एसएसजीडी में 6 दिसंबर 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए मैंने जितने प्रश्न लिए हैं सभी आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं और रिपीटेड आपको मिल सकते हैं। होना उनका लॉजिक मिल सकता है रिपीटेड, ये नहीं कि मैं बोलूँ कि आपको बिल्कुल प्रश्न सेम मिल जाएगा, लेकिन उसका लॉजिक आपको देखने जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न में आपको दे रखा है, क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन ए है उसमें AEIU दे रखा है, बी में दे रखा है OEU, सी में है AEI और डी में है QNV। थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न में ऑप्शंस को देखेंगे कि इसमें 3 ऑप्शन किस प्रकार से संबंधित हैं और चौथा किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, देखा आपने, बताते हैं। चलो, अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपने सभी ने ABCD सबको याद है, उसमें आपके 5 होते हैं आपके वोवेल्स होते हैं, 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर व्यंजन। ठीक है, 5 आपके स्वर होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं आपके, वो होते हैं AEIOU। ये आपके 5 स्वर होते हैं, 5 आपके ये वोवेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए में, इसमें EIPU यह दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है OEI, OE और U। सी में अगर देखेंगे AEI दे रखा है। बात करें ऑप्शन डी में, जो कि QNV, जो बिल्कुल भिन्न है इन ऑप्शन से बिल्कुल भिन्न है। जो क्या दिखाता है, ओनली कॉन्सोनेंट को। क्या दिखाता है वो, केवल कॉन्सोनेंट को दिखाता है, जो कि कहलाते हैं व्यंजन। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल भिन्न है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। ऐसे ही प्रश्न देखते हैं अगला, जो कि आपकी सेकंड शिफ्ट में आया था। ऑप्शन ए दे रखा है आपका GCY OKG और UQN। ठीक है, 3 ऑप्शन एक जैसे, चौथा ऑप्शन भिन्न। देखते हैं इसमें लॉजिक देखें। अगर हम पहले इनका स्थानीय मान लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, स्थानीय मान। G का होता है 7, C का 3, Y का होता है 25। ठीक है, O का होता है आपका 15, K का 11 और G का होता है 7। J की बात करें, J होता है 10 पर, F होता है 6 पर, B होता है 2 पर, U की बात करें 21, 17 और 14। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या संबंध है। 7 में 4 जोड़ा गया बन गया, 7 में 4 घटाया गया बन गया 3, 7 में 4 घटाया बना 3, 15 में 4 घटाएंगे बनेगा 11, 10 में 4 घटाएंगे बनेगा 6 और 21 में से 4 घटाएंगे बनेगा 17। ठीक है, सभी में 4 का अंतर था। पहले दो नंबर दे रखे थे, 2 आपके अक्षर थे, लेटर्स थे, उनमें आपके 4 का अंतर था। अगर यहाँ देखें, अगर हम 3 में क्या जोड़े 25 हो जाए 22, 11 में क्या घटाएं कि 7 हो जाए 4, 6 में क्या घटाएं 4 2 हो जाए 4,
17 में क्या घटाएं कि बन जाए 14 3, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम यहाँ पर हाँ, इन सभी में आपका घट रहा है, घटाया जा रहा है। 11 में 4 गया 7, और 6 में से 4 गया 2, 17 में से 3 गया 14, और 3 में से 22 अगर जोड़ेंगे बनेगा 25। अगर हम 3 में से घटाते हैं 4 को, अगर हम सभी में लॉजिक के हिसाब से अगर हम 4 को घटाते हैं, 4 को क्या करते हैं माइनस। देखो सी का अगर हम देखेंगे 3 पर आता है, सी तो उल्टा चलते हैं, सी से पहले आता है बी, उसके पहले आता है ए, और उसके पहले आता है आपका, अगर हम ए बी सी डी की बात करें, ए से पहले जेड आएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जब हम ए से लेकर जेड तक जाते हैं तो जेड के बाद आता है ए, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा जेड, क्योंकि ए बी सी डी कंप्लीट होने के बाद, ए से 26 से जाने के बाद हम फिर से ए बी सी डी शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए ए से पहले जेड आएगा और जेड के बाद में फिर से ए आ जाएगा, ठीक है। उस लॉजिक से अगर देखें 2 1, तो यहाँ पर 3 में से 4 हटाएंगे, 3 में से अगर हम 4 हटा दें, 3 में 4 हटा देंगे तो बनेगा आपका 1 2 3 और 4, जो क्या है आपका y, जो क्या है आपका y। मतलब कि इसमें भी 4 घटाया गया है, इसमें भी 4 घटाया गया है, इसमें भी 4 घटाया गया है, लेकिन जो आपका लास्ट ऑप्शन है उसमें आपका 3 का अंतर किया गया है। किसका अंतर किया गया है? 3 का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। सबसे अलग ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 8 दिसंबर को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। SSGD के शिफ्ट 3 में 8 दिसंबर को पूछा गया था। ऑप्शन ए बी सी डी जो दे रखा है, WYCI HJNT BDHN और ZAEJ। ठीक है, सबसे पहले इनका देखेंगे स्थानीयमान क्या क्या है। ठीक है, बात करें स्थानीयमान की, 23, ये 25 होता है, सी आपका होता है 3 पर, आई होता है 9 पर। एच की बात करें 8, जे की बात करेंगे 10, एन 14, टी 20। यहाँ पर देखें बी 2 पर होता है, डी 4 पर, एच आपका होता है 8 पर, एन होता है 14 पर। जेड आपका फिर से बात करें अगर हम जेड की, जेड होता है 26 पर, ए होता है 1 पर, ई 5 पर और जे आपका 10 पर। आप देखते हैं कि क्या क्या इसमें संबंध दे रखा है इन अक्षरों के बीच में। ठीक है, 23 में अगर 2 जोड़ते हैं हम, 23 में 2 जोड़ा हमने तो बना 25, 8 में 2 जोड़ा बना 10, 2 में 2 जोड़ेंगे बनेगा 4, और 26 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, 26 मतलब कि जेड में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो जेड का ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा बी। जेड में अगर 2 जोड़ते हैं हम तो क्या आना चाहिए हमारा? बी आना चाहिए। बी मतलब कि 2, जेड हमारे के बाद आएगा बी, मतलब कि आपका ऑप्शन डी इन सभी ऑप्शन से भिन्न हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो सभी से अलग है। ठीक है, ये आपका 14 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 8 दिसंबर को पहली शिफ्ट में पूछा गया था, SSCGD के पहली शिफ्ट में। ठीक है, तो बात करें ऑप्शन में, फिर से देखेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भिन्न रहेगा। तो जेड के बाद आता है ए के बाद आता है बी के बाद आता है सी के बाद डी, एम के बाद एन के बाद ओ के बाद पी और पी के बाद क्यू। ठीक है, सभी में संबंध सही आ रहे हैं अभी तक। तो आप देखते हैं इसमें एफ के बाद एफ आपका होता है 6 पर, एल होता है 12 पर, यहाँ पर एच है 8 पर, एन है 14 पर, एस 19 पर है और वाई है 25 पर, ओ 21 पर है और बी है आपका 2 पर। बी कितना है? 2 पर। ठीक है, बात करें इनके संबंध की, 12 में से 6 मतलब कि 12 और 6 में अंतर कितने का है? 6 का अंतर है जी। 12 और 6 में 6 का अंतर है, 14 8 में 6 का अंतर है, 25 9 में भी 25 19 में भी 6 का अंतर है। बात करें 21 और 2 में, 21 के बाद अगर हम बात करें 21 है आपका यू, तो हम जाएंगे पहले जेड तक जाने के लिए 21 में क्या जोड़ें? 5 जोड़ेंगे, जेड पहुंच गया 5 पर,
5 जेड और उसके बाद ए और बी, मतलब कि 2 और आएंगे बाद में, जेड के बाद आएगा ए और बी। तो एक और एक हो गया 2, 5 और 2 7, 21 और 7 कितना होता है, 21 7 होता है 28, 28 मतलब कितना ऐड हो रहा है यहाँ पर ऐड हुआ है 7, कितने का अंतर है 7 का। तो सभी में था 6 का अंतर और ऑप्शन डी में 7 का अंतर, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल भिन्न मतलब कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो बनेंगे आपके टाइप 2 के प्रश्न रहेंगे ये, इसमें आपको अल्फाबेटिक सवाल की जगह कुछ शब्द दिए गए होंगे जो कि आपस में संबंधित होंगे और एक उनमें भिन्न होगा पहले की तरह ही, ठीक है। तो शब्दों वाले प्रश्न देख लेते हैं एक बार और लॉजिक ढूंढेंगे, लॉजिक क्या है इनमें, ठीक है। यहाँ दिया गया है कान, गुर्दा, आंख और नाक। कान, गुर्दा, आंख और नाक, आप एज्यूम करेंगे, समझेंगे और लॉजिक को ढूंढेंगे और ऑप्शन जो आपको सिलेक्ट करके कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। सोचें क्या है ये, देखो बात करेंगे कान की, कान, नाक, आंख, कान, नाक और आंख, कान, आंख और नाक, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के जो अंग है, शरीर के जो अंग हैं, वो सभी क्या है, ये बाहरी अंग है। कैसे हैं, बाहरी अंग, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। बात करें गुर्दा जो होता है, किडनी, वो क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है, ये आपका आंतरिक अंग होता है, इसलिए ये आपका इसमें सबसे भिन्न रहेगा, सबसे अलग, मतलब कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कान, आंख और नाक सभी बाहरी हैं और गुर्दा केवल आपका अंदरूनी अंग है, ठीक है। अगला है आपका भगवत गीता, बाइबल, कुरान और यहूदी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भिन्न है, यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी में फिर से आपका 6 मार्च को जो पूछा गया 2019 का शिफ्ट पहली में आया था, ठीक है दोस्तों। देखेंगे ध्यान से, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाया इसमें। कौन सा लॉजिक है ये सभी जितने ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 3 ऑप्शन जो हैं आपके धार्मिक पुस्तकों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो भगवत गीता, बाइबल और कुरान, ये तीनों धार्मिक पुस्तकें हैं, किसी न किसी धर्म से रिलेट करती हैं। भगवत गीता आपके हिंदू धर्म से रिलेट करती है, बाइबल आपकी करती है क्रिश्चियन मतलब कि ईसाई धर्म से, और कुरान आपके मुस्लिम धर्म से मतलब कि इस्लाम धर्म से रिलेट करती है। बात करें यहूदी कोई भी पुस्तक नहीं है, यह एक मान लीजिए जाति है, एक यहूदी क्या है, एक जाति मान लीजिए, कास्ट होगी यहूदी, जो कि आती है इसी में आती बाइबल, मतलब कि ईसाइयों में आती है यहूदी जो है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भिन्न रहेगा, इनसे बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 8 मार्च सेकंड शिफ्ट में आया था ये प्रश्न, ठीक है। डेसीमीटर, किलोमीटर, अमीटर और मिलीमीटर, डेसीमीटर, अमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर, इन चारों में से कौन सा बिल्कुल भिन्न रहेगा, ठीक है। लॉजिक ढूंढने जल्दी से, लॉजिक ढूंढेंगे अगर हम, बहुत आसानी से लॉजिक दिखाई दे जाएगा हमको। क्या लॉजिक है इसमें, बात करें डेसीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर की, ये सभी क्या है, मात्रक है। क्या है, मात्रक, जिसे इंग्लिश में यूनिट भी कहते हैं हम, मेजरमेंट यूनिट मान लीजिए, किसी चीज को नापने के लिए। बात करें अमीटर की, अमीटर इसमें भिन्न हो जाएगा, अमीटर इसमें भिन्न रहेगा, क्यों, क्योंकि अमीटर का काम है विद्युत धारा को मापना, किसी भी विद्युत धारा को मापने का यंत्र कहलाता है अमीटर। विद्युत धारा को, जो विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मापने का यंत्र है आपका अमीटर, इसलिए यह इन ऑप्शन में सबसे भिन्न रहेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि संबंधित है कुछ, यहाँ पर ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन आपस में एक दूसरे से संबंधित दे रखे हैं और चौथा बिल्कुल भिन्न है। कैसे, अंगूर का संबंध गुच्छे से है, फूल का गुलदस्ता से, मधुमक्खियां झुंड और आदमी कक्षा, इनमें से कौन सा बिल्कुल भिन्न रहेगा, ठीक है। अगर हम सिंपली लॉजिक देखें, बहुत ही आसानी से आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। कैसे, अंगूर का होता है गुच्छा, क्या होता है, अंगूरों का होता है गुच्छा। मान लीजिए एक अंगूर है और कई सारे अंगूर रख दिए जाए तो क्या बनेगा, गुच्छा बन जाएगा, ठीक है। फूल होता है गुलदस्ता, फूलों का क्या होता है, गुलदस्ता होता है। फूल अगर कई ज्यादा मात्रा में है, जैसे मान लीजिए आपने 5-10 फूल इकट्ठे कर लिए हैं तो क्या बन जाएगा, गुलदस्ता, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, बुके, ठीक है। मधुमक्खियों का क्या होता है, झुंड होता है, सिंपल सी बात है, मधुमक्खी झुंड में रहती है ना, छत्ते में रहती है, मतलब झुंड में, दैट मींस मधुमक्खियों को संबंध झुंड से है जो वैलिड है, ठीक है।
लेकिन आदमियों का संबंध कक्षा से। अगर आदमी अगर झुंड में है तो क्या बोलेंगे, उनको समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समूह, ग्रुप बोलेंगे, ना कि कक्षा बोलेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भिन्न रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भिन्न रहेगा। ठीक है, ये थे आपके टैप नंबर 3 का सवाल। इन नंबर 3 के सवाल में आपके नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें से फिर से वही लॉजिक, 3 सेम होंगे और चौथा बिल्कुल भिन्न रहेगा। 3 सेम, चौथा भिन्न रहेगा। ठीक है, ढूंढेंगे यहाँ पे लॉजिक क्या है इन चारों ऑप्शंस में। 13, 26, 169, 17, 34, 278, 15, 30, 225, 12, 24, 144। ठीक है, बात करें लॉजिक की, यहाँ पर लॉजिक बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है मुझको, इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है। कुछ बच्चों ने यहाँ सॉल्व कर भी लिया होगा अपने मन में। बात करें इस लॉजिक की, 17 दूनी 26 होता है, बिल्कुल होता है जी, सबको आते हैं, टेबल तो आते हैं ना। ठीक है, 17 दूनी 34 होता है जी, 15 दूनी 30 होता है जी, 12 दूनी 24 होता है। हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला जी, क्यों? क्योंकि सभी का एक ही रूल फॉलो हो रहा है, दुगने का। बात करें तीसरे नंबर की, कैसे? 169, 278, 225, 144, ये कहाँ से आया? अगर हम देखें तेहरा का जो वर्ग होता है वो होता है 169। क्या होता है? 169। 17 का वर्ग अगर देखें अगर हम, वो होता है आपका 17 का, 17, हाँ 17 का वर्ग होगा आपका 219। ठीक है, एक सेकंड, 219 होगा ना, हाँ 243। 17 का अगर वर्ग देखेंगे अगर हम, 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 289। 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग अगर देखेंगे अगर हम 225, और 12 का वर्ग कितना होता है जी? बहुत सिंपल है जी, ये तो हमको याद है। कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। मतलब कि ऑप्शन कौन सा आपका भिन्न है? ऑप्शन नंबर बी भिन्न है, क्योंकि 17 का वर्ग 289 होता है, यहाँ दे रखा 278, जो कि बिल्कुल ही अलग हो गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। फरवरी 2019 में पूछा गया शिफ्ट सेकंड का सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था। देखेंगे क्या है। 3 संबंधित है 6 से, 7 संबंधित है 42 से, 12 संबंधित है 128 से, 8 संबंधित है 56 से। तो कौन सा इसमें भिन्न है? देखेंगे अगर हम 3 में अगर गुणा करें 2 की, कितना बनेगा? 6। 7 में गुणा करें हम 6 की, बनेगा 42। 12 में गुणा किसकी करें, बन जाए 128। 8 में गुणा करें 7 की, बनेगा 56। हमने इसकी गुणा क्यों नहीं करी है बताइए? हमने गुणा इसकी क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि इसमें जो लॉजिक लग रहा है कि अगर हम 3 यहाँ पर है, उसमें से एक कम करते हैं, क्या बनेगा? 2। 3 दूनी 6, 7 में से एक कम करेंगे बनेगा 6, 7 6 42, 8 में से एक कम किया बना 7, 8 से 56। अगर हम 12 में से एक कम करेंगे तो बनेगा 11। 12 एक कम 12, 12 कम 12 13। क्या बनना चाहिए? 132। क्या बनना चाहिए? 132। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है 128, जो कि लॉजिक बिल्कुल अलग हो गया। मतलब कि ऑप्शन आपका ऑप्शन बी उल्टा हो गया है, ये बी है आपका, इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका अलग प्रश्न रहेगा, अलग अलग ऑप्शन रहेगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपका तीसरा प्रश्न रहेगा, जो कि सिर्फ तीसरी में पूछा गया था कि यहाँ पर 53, 23, 77 और 33, इन चारों जो लेटर्स, जो आपके नंबर्स हैं, 4 नंबर्स में से सबसे भिन्न नंबर कौन सा है? सबसे भिन्न नंबर कौन सा है? देखिए ध्यान से, थोड़ी देर देखेंगे प्रश्न को। समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर हम देखें चारों प्रश्न को, चारों ऑप्शंस हैं उनको समझेंगे अगर हम, तो 53, 23, 73 ये सभी क्या हैं? आपके अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य, मतलब कि
प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स है? प्राइम, जो कि केवल खुद से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। किससे कटेंगे? केवल 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है मित्रों, तो आपका ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और 33 की बात करें, वो कट जाएगा 11 से 3 बार। किससे? 11 से। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका भाज्य है, जो कि बिल्कुल भिन्न रहेगा इनसे। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 4, जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न रहेगा, जो कि एसएससी जीडी में 14 फरवरी 2019 को पहली शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर दिया 27, 625, 343 और 125। ये चारों में से कौन सा आपका भिन्न रहेगा? बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। लॉजिक ढूंढिए जल्दी से, कोई लॉजिक मिलता है कि नहीं आपको। ठीक है, लॉजिक मिला है कि नहीं? जिन लोगों ने जिन बच्चों को आपका 2 से लेकर कम से कम 25 तक स्क्वायर या स्क्वायर और अंडर रूट जिसको लर्न होंगे, वो इस प्रश्न को बहुत अच्छी से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ होंगे। स्क्वायर और अंडर रूट और क्यूब और रूट क्यूब, जिसने याद किए हैं 2 से 25 तक कम से कम, उन सभी को यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझे क्वेश्चन को? बात करें 27, 27 क्या होता है? 3 का घन होता है जी, होता है जी, बिल्कुल सही है जी। 7 होता है, 7 का घन जो होता है 343 होता है। 343 क्या है? 7 का घन होता है। ठीक है, 125 है आपका 5 का घन, 5 का क्यूब, 5 का घन कितना है? 125। लेकिन 625 किसी का भी घन नहीं है, 625 किसी का भी घन नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको कम से कम 2 से 25 तक के वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल याद होने ही चाहिए। घनमूल अगर चाहें तो आप 20 तक कर सकते हैं याद। ठीक है, 20 भी नहीं तो 15 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इससे पहले आज का विचार जो रहेगा वो है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।